शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवऋषि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है पर्वतराज? यह सुनकर पर्वतराज बहुत खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करवाने को तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को सुनाया, लेकिन यह बात जब तुम्हें पता चली तो तुम बहुत नाराज हो गई। तुमने मुझे पति रूप में पाने को घोर तप किया था और मन ही मन तुम मुझे अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी एक सहेली को बताई तो उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने जंगल में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिताजी भी नहीं पहुँच सके। तुमने निरंतरन वहाँ घोर तप किया। तुम्हारे पिता बहुत चिंता में थे। उन्हें यह भय भी सता रहा था कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम ना मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। फिर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि पर्वतराज ने तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया, लेकिन उसी समय तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ लिया। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए और तुमने उन्हें बताया कि पिताजी, मैं मन ही मन भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मैंने उन्हें पाने के लिए घोर तप किया है। मैं अगर शादी करूँगी तो उन्हीं से करूँगी, अन्यथा किसी से शादी नहीं करूँगी पिताजी, और आपके साथ लौटकर घर भी नहीं जाऊँगी। पर्वतराज तुम्हारी इस बात को मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह संपूर्ण कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनोवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले हर व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा करिएगा।